तलाक। अगर पति पत्नी पूरे देश में कहीं भी तलाक लेना चाहते हैं, वो तलाक नहीं ले सकते हैं। तलाक के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, उन व्यक्ति को तलाक नहीं मिलेगा। तो आखिर क्यों नहीं मिलेगा तलाक? क्या बात है ऐसी जिसकी वजह से तलाक नहीं मिलेगा? तो पूरी जानकारी के लिए आप लोगों को वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको बता दें कि जब हस्बैंड और वाइफ में आपसी विवाद होता है और दोनों पति पत्नी अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो उन्हें आसानी से डाइवोर्स मिल जाता है, जो कि म्यूचुअल डाइवोर्स के अंतर्गत डाइवोर्स लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब भी वो कभी आपसी सहमति से डाइवोर्स लेने जा रहे होते हैं, तो जब म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन डालते हैं, तो 1 तारीख में कभी भी डाइवोर्स नहीं मिलता है, क्योंकि कोर्ट ये नहीं चाहती है कि पति पत्नी का रिश्ता खराब हो, उन दोनों का डाइवोर्स हो और वो लोग अलग हो जाएं। कोर्ट यही कोशिश करती है कि इन लोगों का रिश्ता बचा रहे, जहां तक कोशिश हो बचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो पति पत्नी है उन्हें कूलिंग टाइम दिया जाता है, जिससे कि कूलिंग पीरियड के टाइम पति पत्नी आपस में बात को समझे, सोच ले, विचार कर ले, इसके बाद वो डाइवोर्स के लिए आए। क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी जल्दबाजी में कोई सही निर्णय नहीं लेते हैं और गुस्से की वजह से उस टाइम डाइवोर्स के लिए सोचते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। तो इसलिए जल्दबाजी में वो लोग डाइवोर्स ना लें, सोच समझ लें, जिसकी वजह से कूलिंग पीरियड दिया जाता है। इसका साफ साफ मकसद ये रहता है कि पति पत्नी को अलग ना किया जाए, कोशिश ये की जाती है कि इन दोनों का तलाक ना हो। इसलिए कभी भी 1 तारीख में डाइवोर्स नहीं दिया जाता है। दूसरा जो डाइवोर्स लेने का तरीका होता है वो कंटेस्टेड डाइवोर्स का होता है। ये आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि इसमें एक पार्टी राजी होती है और दूसरी नहीं राजी होती है, जो कि ये बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिलता है, जो कि कोर्ट के अंदर काफी लंबी इसकी प्रक्रिया चलती है। सालों साल उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसमें किसी भी टाइम का निर्धारित समय अवधि नहीं है कि इतने समय में डाइवोर्स मिल ही जाएगा, और जरूरी भी नहीं है कि डाइवोर्स मिले ही। लेकिन अगर आपके पास मजबूत ग्राउंड है, अच्छे ग्राउंड हैं, और आप कोर्ट को उन एविडेंस के आधार पर, उन साक्ष्य के आधार पर अगर कोर्ट को कन्विंस करते हैं, तो आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स मिल सकता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप केवल तलाक लेने के लिए जाएंगे और कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना चाहेंगे, तो आपको आसानी से कंटेस्टेड डाइवोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो तलाक होता है बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिलता है। तो आपको बता दें कि 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो गया है, ये जानकारी सभी व्यक्ति को होगी। तो आपको बता दें कि 1 जुलाई से पहले जितने भी डाइवोर्स के केस किए गए थे, उनको डाइवोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट का यही कहना है कि पति पत्नी आपस में समझौता कर लें और साथ में रहना शुरू कर दें। यानी कि इस मामले को या तो लोग अदालत में डालिए आप लोग, या फिर आपस में बैठ करके आपसे समझौता कर लीजिए। और यही नियम 1 जुलाई के बाद से भी लागू है कि जो भी डाइवोर्स लेने जा रहा है, चाहे वो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स हो या फिर कंटेस्टेड डाइवोर्स, उसमें कोर्ट का ज्यादातर यही निर्णय रहता है कि पति पत्नी आपस में बैठ करके समझौता कर ले और रिश्ते को बचा ले। तो कोर्ट का ज्यादातर जो प्रयास है वो यही है कि पति पत्नी आपस में समझौता करके आराम से रहें, जिसकी वजह से कोर्ट के बाहर अलग से समझाने के लिए कई सारी मीडिएशन व काउंसलिंग बनी हुई है, जो कि पति पत्नी को अच्छे से समझा सके। तो आप लोग बता दें कि अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी छोटी सी बात पे अगर विवाद चल रहा है, या फिर कोई भी ऐसा विवाद चल रहा है कि आपस में बैठ करके उसे सुलझाया जा सकता है, तो आप लोग डाइवोर्स यानी तलाक ना लें, बल्कि परिवार में अच्छे से रहें, मिलजुल के आगे बढ़ें, जिससे कि खुश रहें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।